हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7, जो कि बुक का नाम है मैं और मेरा कंप्यूटर। मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। देख सकते हैं कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस कह सकते हैं, ठीक है। जो कि आपका सरकारी विद्यालय में न्यू बुक लॉन्च किया गया है, जो कि आपका 6, 7, 8 यानी तीनों क्लास का जो है बुक है वो सेम ही रहेगा। तो चैप्टर नंबर हम लोग 7 में क्या पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है डिजिटल नागरिकता का साइबर सुरक्षा, यानी कि डिजिटल जो नागरिक उसको साइबर सुरक्षा कैसे मिलेगा, उसको क्या करना चाहिए, डिजिटल सिटीजन एज साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आप लोग डिजिटल नागरिक जो हो तो यानी कि आप लोग साइबर सुरक्षा से बचना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे बच सकते हैं सब कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल नागरिक क्या है, डिजिटल सिटीजन क्या है, सब कुछ दिया गया है। तो इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। सब कुछ यहाँ पर साइबर सुरक्षा क्या है देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। साइबर सुरक्षा का उपाय क्या है, हम लोग साइबर सुरक्षा से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। देखिएगा, पहचान की चोरी कैसी होती है, आइडेंटिटी जो ना थिप क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सीधा हम लोग चलेंगे इसका प्रश्न उत्तर की ओर यानी अभ्यास की ओर। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना है। तो देखिएगा, यहाँ से अभ्यास आपका शुरू होता है, डिजिटल नागरिक और साइबर सुरक्षा। तो आइए यहाँ से आप लोग का शुरू होता है। देख सकते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों को विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है, इसमें से चुनना है कौन सही आपका उत्तर है चारों में से। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया साइबर बुलिंग क्या है। तो जैसे कि साइबर बुलिंग बताते हैं, चलिए। तो देख सकते हैं साइबर बुलिंग क्या है। जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता हो, धमकाता हो या शर्मिंदा करता हो, उसी को साइबर बुलिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी को तो हम लोग बोलेंगे साइबर बुलिंग। इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करना, धमकाना, शर्मिंदा करना, वो क्या कहलाता है, साइबर बुलिंग कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हैकिंग क्या है। हैकिंग क्या है, तो चलिए हैकिंग के भी बारे में जाने। तो देख सकते हैं हैकिंग, जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीके से उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को बिना अनुमति को प्रवेश करता है, यानी हम लोग को उसमें अलाउ नहीं किए हैं फिर भी वो अनुमति प्रवेश कर जाता है, तो इसे हैकिंग या साइबर हैकिंग कहा जाता है। तो यही आपका हैकिंग का परिभाषा हो गया है। तो देख सकते हैं बिना अनुमति डिजिटल डिवाइस या नेटवर्क को प्रवेश करना ही हैकिंग कहलाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो चलिए कंप्यूटर वायरस भी जानेंगे। देख सकते हैं कंप्यूटर वायरस ये एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में फैला सकते हैं और डेटा को, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका आंसर होगा एक प्रकार का प्रोग्राम जो कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, एक अच्छे डिजिटल नागरिक का कर्तव्य क्या है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं डिजिटल नागरिकता का क्या है, तो यहाँ पर भी लिखा गया है। तो अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत जानकारी, डेटा को सुरक्षित करना। साइबर सुरक्षा का अर्थ है उन तरीकों का उपयोग जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा का अधिकृत पहुँच हमलों या क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया का विस्तार हो रहा है, उससे साइबर सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी, हैकिंग, वायरस हमले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी डिजिटल जानकारी सुरक्षित रखना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य है। ये आपका साइबर सुरक्षा हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर में क्या है, रिक्त स्थान को भरें यानी खाली जगह को भरना है। तो पहला है, खाली स्थान वे लोग होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चों और किशोर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या है, तो वो साइबर बुलिंग है जी। क्या लिखिएगा यहाँ पर, साइबर बुलिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग आप लोग लिखिएगा, साइबर बुलिंग हो जाएगा पहला का। दूसरा है, एक हानिकारक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर या फाइलों को नुकसान पहुंचा सकता है, वो क्या है, मालवेयर वायरस जिसको बोलते हैं। तो मालवेयर लिखिएगा, मालवेयर आपको देखिए दूसरा नंबर में लिखा दिया गया है। तीसरा नंबर है का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना, वो क्या हो जाएगा, वो डिजिटल नागरिकता यानी कि डिजिटल सिटीजन हो जाएगा, यानी डिजिटल, ठीक है, डिजिटल नागरिकता, ठीक है, यहाँ पर भर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आभासी स्थान जहाँ इंटरनेट से जुड़ी
हर गतिविधि की जाती है वो साइबर स्पेस का, तो उसको क्या कहते हैं, साइबर, ठीक है, साइबर स्पेस कहते हैं उसको। अगला है ऑनलाइन धोखाधड़ी डेटा चोरी सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन करता है, तो साइबर सुरक्षा करता है, साइबर सुरक्षा आप लोग लिखिएगा, साइबर सुरक्षा। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर भर लेना है। चलिए अब यहाँ पर है प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप ऑनलाइन किसी चीज़ को लेकर उलझन में है तो तुरंत किसी वयस्क जो ना वयस्क के व्यक्ति से पूछे, यानी जानकार व्यक्ति से पूछे, तो बिल्कुल सही बात है। अगला है साइबर सुरक्षा का उद्देश्य इंटरनेट पर जानकारी को असुरक्षित बनाना, बिल्कुल नहीं, साइबर सुरक्षा का मतलब है सुरक्षित बनाना, तो ये गलत बात है। अगला है मोबाइल फ़ोन को हमेशा अपनी नज़र में रखें, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन को अपनी नज़र में रखना चाहिए। अपने व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन पर साझा ना करें, बिल्कुल ये भी सही बात है। एक मजबूत पासवर्ड अक्षरों में अंक और विशेष प्रतीक का मिश्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि हमारा पासवर्ड ये नहीं होना चाहिए 1 2 3 4 रख दिए, ऐसा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसा पासवर्ड रखने वाला तुरंत वो हैकर के शिकार में आ जाते हैं, ठीक है। पासवर्ड कैसा रखना चाहिए, जैसे कि आप लोग @ हो गया, हैच हो गया, 4 3 कुछ भी उसके बाद नाम लिखे, इस तरह का पासवर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, हैकर किसे कहते हैं, तो अभी आपको दिखाएं हैकर किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, जब कोई हैकर असामान्य या अवैध तरीके का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या बिना अनुमति का प्रवेश करता है, इसे हैकिंग या साइबर हैकिंग कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे हमारा आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है, असामान्य अवैध तरीके का उपयोग करके किसी डिजिटल डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क को बिना अनुमति में प्रवेश करता है उसे हैकिंग साइबर कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, डिजिटल पहुँच का क्या अर्थ है, डिजिटल पहुँच किसको बोलेंगे। तो लिखिएगा आप लोग, डिजिटल नागरिकता का अर्थ है इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदार और शिष्ट आचरण करना। यह हमारे डिजिटल दुनिया के नैतिक सुरक्षा, व्यक्ति यानी कि पर्सनल जानकारी की रक्षा सुनिश्चित करने का ये माध्यम है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तीसरा है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थीफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहचान की चोरी है, आइडेंटिटी थीफ। यहाँ से पहचान की चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी का अन्य अपराध करता है। फिशिंग पहचान की चोरी एक विधि है जिसमें लोगों को उनकी व्यक्ति जानकारी का साझा करते उसे लालच दिया जाता है। इसमें ईमेल, वेबसाइट के अन्य डिजिटल संसार से उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद फिशिंग आइडेंटिटी है, ठीक है, नीचे में। चलिए अगला प्रश्न है, साइबर बुलिंग किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, साइबर बुलिंग यहाँ से है, जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। इसमें गलत मैसेज भेजना, आक्रमण पोस्ट करना, किसी निजी जानकारी को फोटो वीडियो साझा करना शामिल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा, साइबर सुरक्षा का अर्थ है उन तरीकों का उपयोग है जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और ऑनलाइन डेटा का अनधिकृत पहुंच, हमलों का क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल दुनिया विस्तार हो रहा है उससे साइबर सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर अपराध जैसे डेटा चोरी, हैकिंग, वायरस हमले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इसलिए अपनी डिजिटल जानकारी सुरक्षा रखना उपयोगकर्ता के लिए अनिवार्य हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। पहला प्रश्न, डिजिटल साक्षरता क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए हम लोग लिखेंगे। तो लिखिएगा आप लोग, डिजिटल सुरक्षा यानी कि साक्षरता का अर्थ है तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता और ज्ञान, या सिर्फ कंप्यूटर या स्मार्टफोन चलाना नहीं बल्कि जानकारी खोजने, उसका मूल्यांकन करने से, उसका उपयोग करने से दूसरे के साथ साझा करने की क्षमता भी है। डिजिटल साक्षरता आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। तकनीकी हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में शामिल है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, साइबर सुरक्षा क्या है, इनके मुख्य खतरे का सुरक्षा का उपयोग क्या है, आपको बताना है। तो लिखिएगा, साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर का एक डेटा है जो डिजिटल हमलों से बचाने का अभ्यास है। इसके मुख्य खतरों को मालवेयर, फिशिंग, स्कैनरवेयर और डेटा उल्लंघन शामिल है। जो सुरक्षा का उपयोग में मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, सॉफ्टवेयर का अपडेट रखना और 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना शामिल है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं 100% तक, यानी कि पूरा तक। तो चलिए इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को ओपन करना, सर्च करना जस्टेबल हेल्प। जैसे जस्टेबल हेल्प सर्च करेंगे इस तरह का वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आप लोग यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेनू बटन है तो मेनू बटन पे क्लिक करेंगे और सीधा आंसर की को आ जाएंगे। आंसर की पे क्लिक करेंगे। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का आंसर की डाला गया है। जो भी चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग अगला नेक्स्ट पेज करिए। फिर यहाँ पर देखिए सारा चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया, कंप्यूटर साइंस से लेके हिंदी से लेके इंग्लिश क्लास 7, 8 सभी विषय के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में।